गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक वाक्य रचना क्या होती है, एक इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसकी रचना कैसे की जाती है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस मीन्स काल। टेंस का मतलब समय नहीं है, आप टेंस को समय से न जोड़ें, दोनों में डिफरेंस है। टेंस का मतलब काल और टाइम का मतलब समय, दोनों में बहुत अंतर है। तो टेंस को हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हम भी जानते हैं आज वर्तमान जो हम जी रहे हैं, जिसमें है लग रहा है, वो वर्तमान काल हो गया, यानी कि प्रेजेंट हो गया। जो हम कल कर चुके वो पास्ट हो गया, जिसमें था लग रहा है, आ लग रहा है, ए लग रहा है। प्रेजेंट में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है लग रहा है हूँ भी, और मैं पढ़ा रही थी, कल पढ़ा चुकी बात हो गई। अब एक वन मोर, कल टुमारो आने वाला है, उसकी बात करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस होगा, मैं पढ़ाऊंगी। तीनों में अंतर आ गया। यदि हम एक हिंदी के लेटर से इस चीज को क्लियर करना चाहें तो है, था और गा। थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए बता रहे हैं, वैसे कोई निश्चित नहीं है। जब हम आगे इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं तो है जो है वो भविष्य की ओर भी लेके जाता है हमें, भूत में नहीं, लेकिन हाँ है हमें भविष्य में भी लेके जाता है, भविष्य की बात भी करता है। लेकिन एक थोड़े से लोअर स्टैंडर्ड की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो हम इन 3 अक्षरों पर इनको डिवाइड करते हैं, है, था और गा। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट मीन्स है, पास्ट यानी कि था और फ्यूचर यानी कि गा, आने वाला कल। 3 में हमने डिवाइड किया। अब एक और डिवाइडेशन हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का। अपनी प्रेजेंट भी बहुत काफी लंबा चौड़ा प्रेजेंट होता है, उसमें भी कोई कार्य कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कोई आदतन कार्य है, कोई कार्य समाप्त हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, कोई अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो उस चीज को करने के लिए भी हमने, उस चीज की सुविधा के लिए भी हमने इसको फिर 4 भागों में हमने बांट लिया है। तो सबसे पहला जो हमने बांटा है प्रेजेंट को, वो हो गया सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंडेफिनेट, जिसको कि अब तक आप सीखते आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम सिंपल के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यू, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू, दोनों का मतलब यही है निरंतरता, जो कार्य अभी निरंतर है। थर्ड डिवाइडेशन इसका हो रहा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं पूर्ण, कंप्लीट, अर्थात जो एक्शन कंप्लीट हो गया है उसके लिए। और परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब है 4th नंबर पे आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यू, अर्थात कार्य शुरू हो गया है, कार्य पूर्णता की ओर जा रहा है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब तक वो कार्य जारी है और वो कुछ समय से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, 10 मिनट से चल रहा है। इसमें हम समय का प्रयोग करते हैं। ये अभी मैं अलग अलग आपको डिवाइडेशन करके बताऊंगी, किसका रूल क्या होता है, किसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अभी आपको बताया जाएगा। एक बात ये हुई। उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहती हूँ सिंपल टेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम कहते हैं फंक्शनल और दूसरा हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। ये क्या होते हैं, शायद ना सुने हो आपने, तो सुनिए। फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वे वाक्य जिनमें क्रिया होती है वो सेंटेंस कहलाते हैं फंक्शनल, और जिनमें सिर्फ वर्णन होता है किसी चीज का वो कहलाते हैं डेस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल
मैं पढ़ा रही हूँ या राम खेलता है। ये तो हो गया बेटा फंक्शनल, क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है खेलने का, पढ़ने का। मैं अध्यापिका हूँ, ये वर्णन कर रहा है मेरा, मेरे कार्य का वर्णन नहीं है, ये मेरा वर्णन कर रहा है। तो ये हो गया डेस्क्रिप्टिव। तो इसको हमने फिर दो भागों में बांट लिया, फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव, क्रियात्मक और वर्णनात्मक। अंतर सबसे पहले मैं आपको इस वर्णनात्मक का स्ट्रक्चर बताऊंगी। डेस्क्रिप्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो देखिए क्या होता है। एज यूजुअल हमने कल सीखा था कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। यस, अब वर्णन करने के लिए चूंकि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो आएंगी इज, एम और आर, और ये बी टाइप वर्ब भी कहलाती हैं। ये क्रिया जो है वो बी टाइप वर्ब भी कहलाती है, जैसे आई एम ए डॉक्टर, ये वर्णनात्मक का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे फंक्शनल की। फंक्शनल के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगी ब्लैक बोर्ड को। अब देखिए फंक्शनल में क्रियात्मक स्ट्रक्चर हमारा वही चलेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब्स। ठीक है, अब हम इसमें इस टेंस में विशेष रूप से हम हेल्पिंग वर्ब को काट देंगे, मेन वर्ब ले लेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर रह जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। ठीक है, वन मोर थिंग वी हैव टू डू, हमें एक कार्य और करना है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब ये अदर वर्ड्स की क्या डेफिनेशन है, मैंने कल आपको बताई थी। अब देखिए ये एस या यस हम कहाँ लगाएंगे, तो हमारा रूल है, नोट है कि यदि कर्ता सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। यदि एक वचन का कर्ता है तभी हम इसमें एस या ईएस को जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब आई को आप कह रहे हैं एक वचन है, मैं अकेली हूं, लेकिन आई के साथ आई को बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। आई को इस तरीके से बोला जाता है हम। आपने यूपी का जो लहजा है, डायलेक्ट है, वो सुना होगा। कभी मैं नहीं कहा जाता, हम कहा जाता है, हम लोग, हम, तो इसको प्लूरल की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए आई प्ले फुटबॉल, ये बन गया आई प्ले फुटबॉल। अब यदि हम कहें कि मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, मैं खेलती हूं, तो मैंने केवल प्ले लगाया है। अब यदि मैं कहूं कि मेरी बहन खेलती है, माई सिस्टर प्लेज, तो ये एस लग के प्लेस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर
जो है वो सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर है लेकिन इसको हम प्लूरल मानते हैं। तो इस प्रकार से ही, शी, इट, कोई भी एक नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होते हैं तो हम उस समय इस वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और यदि वी, आई, यू, दे इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं या कोई प्लूरल का सब्जेक्ट होता है तो हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं और फिर ये सेंटेंस बन जाता है बिल्कुल वैसा का वैसा। बड़ा सरल नियम है इसके ऊपर। जैसे हम कहना चाहते हैं कंप्यूटर एक बहुत ही उपयोगी मशीन है। ये वाक्य अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो वाक्य है वो डेस्क्रिप्टिव है। कंप्यूटर एक उपयोगी मशीन है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डेस्क्रिप्टिव बात कर रहा है, वर्णन। तो ये स्ट्रक्चर लगा के हम बना देंगे कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन। अब ये एडजेक्टिव जो आते जाते हैं बीच में वो उसी नाउन के पहले लगते हैं जिनको ये क्वालिफाई करते हैं, जिनकी ये विशेषता बताते हैं। अगर मैं यूं कहूं कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा बन जाएगा फंक्शनल। क्यों बन जाएगा ये फंक्शनल? इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें काम करने का आ रहा है। कंप्यूटर वर्क्स क्विकली, कंप्यूटर वर्क्स क्विकली। कंप्यूटर में मैंने वर्क्स में एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है और क्विकली कंप्यूटर बहुत जल्दी कार्य करता है, कंप्यूटर जल्दी कार्य करता है। इसलिए दोनों तरीके के वाक्य मैंने एक साथ बताए हैं आपको, फंक्शनल भी और डेस्क्रिप्टिव भी। आशा करती हूँ सभी को डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा फंक्शनल में और डेस्क्रिप्टिव में। जब हम डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस क्रिया को बी टाइप भी कहा जाता है, क्योंकि उन क्रियाओं से होना या ना होना पता चलता है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि कंप्यूटर एक उपयोगी मशीन है, ये उसका वर्णन है, उसकी विशेषता है, और कंप्यूटर कार्य करता है, उसमें कार्य हो रहा है। आशा करती हूँ सबको यहाँ तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद बताएंगे कि इसका हम यूज़ कब करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। मैंने बता दिया हाउ टू यूज़। अब हम बताएंगे व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी को समस्या है मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में आकर के किसी भी तरीके का टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।